आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 133 से 143 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है पब्लिक न्यूसेंस। तो यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया है कि पब्लिक न्यूसेंस यदि कमिट होता है, कहीं पर पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है तो उसका रिमूवल किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये जान लिया था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है इससे पहले के वीडियो में हमने जान लिया था। तो दोस्तों यहाँ हम सेक्शन बाय सेक्शन हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है सेक्शन 133 से 143 तक जो पूरा प्रोसीजर है न्यूसेंस का रिमूवल करने के लिए, वो प्रोसीजर क्या है वो हम शॉर्ट में इसका इंट्रो देख लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये जो मजिस्ट्रेट बताए गए हैं इस सेक्शन में, तो यहाँ पर इन मजिस्ट्रेट में किसी भी मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि उनके जूरिडिक्शन में कोई न्यूसेंस हो रहा है, कोई न्यूसेंस कमिट हो रहा है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन उन्हें किसके द्वारा मिल सकती है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मिल सकती है, या कोई व्यक्ति इन्फॉर्म कर सकता है एप्लीकेशन के माध्यम से, या किसी भी तरीके से उन्हें स्यो मोटे यदि इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पर उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि उस न्यूसेंस का वो रिमूवल करें। तो यहाँ पर यदि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कि ये इन्फॉर्मेशन सत्य प्रतीत होती है, सत्य लग रही है, तो यहाँ पर वो उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है या जो कोई संस्था है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंडीशनल ऑर्डर यहाँ पर जारी किया जाएगा। कंडीशनल ऑर्डर जारी किया जाएगा। कंडीशनल ऑर्डर ये का मतलब है कि यहाँ पर अभी ये एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं है, ये कंडीशनल ऑर्डर है कि मतलब या तो वो उस कार्य को करना बंद कर दे जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, या फिर वो क्या करे, यहाँ पर कारण दर्शित करे, सो कॉज यहाँ पर दर्शित करे कि मेरे द्वारा ऐसा कोई न्यूसेंस नहीं किया जा रहा है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से वो अपने पक्ष में कारण दर्शित करे। तो ये दोस्तों यहाँ पर उसे ये करना पड़ेगा यदि उसे कंडीशनल ऑर्डर दिया गया है। यदि वो इन दोनों में से कोई ऐसा कार्य नहीं करता है, कंडीशनल ऑर्डर को रख लेता है, अपने पास पढ़ लेता है और आगे इनमें से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करता है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको वो एब्सोल्यूट कर सकता है। तो यहाँ वो एब्सोल्यूट कर सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि पहली कंडीशन यदि वो रिमूवल कर लेता है कि जो न्यूसेंस उसने किया है उसका वो रिमूवल कर लेता है, उस कार्य को करना बंद कर देता है, तो यहाँ पर मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूसेंस ख़त्म हो चुका है, उसके अगेंस्ट कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यदि वो न्यूसेंस को नहीं हटाता है और सो कॉज दर्शित करता है, ऑब्जेक्शन अपना फाइल करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष, वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करता है, तो यहाँ पर होगी इंक्वायरी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो यहाँ पर जो प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसमें सब कुछ टिका हुआ है इंक्वायरी पे। इंक्वायरी के जरिए ये पता लगाया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ट्रू है या नहीं है, वो इंक्वायरी के जरिए ही पता लगाया जाता है। तो दोस्तों यदि वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल करता है, वो कहता है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या चालू करेगा, यहाँ पर इंक्वायरी जारी करेगा। और इंक्वायरी जारी करेगा, इंक्वायरी में वो सारे एविडेंस लेगा, यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को देखेगा, और ये पूरा इंक्वायरी होगी। शॉर्ट प्रोसीजर है ये इस तरीके से की जाएगी जैसे समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है, इसका कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं होगा जैसे कि हमारा वारंट ट्रायल होता है, इस तरह का नहीं होगा। ये होगा समरी ट्रायल, मतलब कि वो एक ही दिन में 2-3 लोगों के बयान सुन सकता है, कई सारे डॉक्यूमेंट एक ही दिन में देख सकता है। तो इस तरीके से वो ये बहुत शॉर्ट
प्रोसीजर होता है ये समरी ट्रायल की तरह, इसकी जो इंक्वायरी का जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो समरी ट्रायल की तरह अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर जब ये इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, दोनों पक्षों को सुन लिया जाएगा, यदि एक पक्ष है तो उसको सुन लिया जाएगा। तो यहाँ पर यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम है या एसडीएम है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, यहाँ पर वो उसके जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये कंडीशनल ऑर्डर जारी किया गया था उसके जवाब से वो संतुष्ट हो जाता है और उसे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो वो सारी कार्रवाई को रोक देगा और जो कंडीशनल ऑर्डर दिया था उसको भी वो वापस ले लेगा, कैंसिल कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी पे यदि दूसरा रिजल्ट आता है, यदि रिजल्ट ये आता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है बिल्कुल ट्रू है और न्यूसेंस हो रहा है, तो यहाँ पर वो अपना ऑर्डर एब्सोल्यूट कर सकता है, मतलब कि एकदम ऑर्डर दे देगा कि उसको हटाया जाए, तो उसको हटाया जाए ऐसा ऑर्डर दे देगा। तो दोस्तों इस इंक्वायरी के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन और है 142, तो यहाँ पर वो जांच लंबित करने के दौरान वो क्या कर सकता है इंजंक्शन जारी कर सकता है, मतलब व्यादेश जारी कर सकता है। व्यादेश मतलब कि जब तक इंक्वायरी चल रही है उस न्यूसेंस को बंद करने का ऑर्डर दे देगा कि ये काम आप बाद में करेंगे जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, इंक्वायरी करने तक आपको ये न्यूसेंस बंद कर लेना चाहिए, ऐसा ऑर्डर दे सकता है। और ऐसा जो व्यादेश का ऑर्डर देगा वो तब देगा जब उसे लगता है कि बहुत ही इमीडिएट नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंक्वायरी में टाइम लगेगा, लग सकता है 1 महीना लगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लेने की स्थिति है कि तुरंत के तुरंत रिमूवल जो न्यूसेंस है रिमूवल किया जाए, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े या लोगों को कोई क्षति कारित ना हो जाए। तो ऐसी इमीडिएट परिस्थिति आती है तो वो यहाँ पर सेक्शन 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो इंक्वायरी शुरू होने से और इंक्वायरी का रिजल्ट आने तक उसके बीच में उसे ऐसा लगता है कि बहुत ही इमीडिएट सिचुएशन है कि तुरंत एक्शन लिया जाना जरूरी है, जिससे कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े या फिर लोगों को कोई इंजरी ना हो जाए लोगों को। तो यहाँ पर वो 142 सेक्शन के अंतर्गत वो क्या जारी करेगा, वो व्यादेश जारी करेगा, इंजंक्शन जारी करेगा कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती आप इस ऐसे कार्य से विरत हो जाए, आप इस कार्य को करना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो 142 के अंतर्गत पूरी इंक्वायरी के बीच में कभी भी, इंक्वायरी शुरू होने से लेकर इंक्वायरी के लास्ट तक जब तक कि रिजल्ट आता है उसके बीच में कभी भी सेक्शन 142 अप्लाई कर सकता है, इंजंक्शन जारी कर सकता है। तो दोस्तों 142 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है इन कार्रवाइयों में। तो यदि इंक्वायरी का रिजल्ट ये आता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ट्रू है, न्यूसेंस हो रहा है, तो वो यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑर्डर दे देगा और यहाँ पर उसका जो कार्य है उसको बंद कराया जाएगा, बाय फोर्स के द्वारा किया जाएगा। अगर नहीं मानता है तो बाय फोर्स के द्वारा वो किया जाएगा, एकदम एब्सोल्यूट ऑर्डर हो जाएगा, उसे मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और जानने की है, यदि यहाँ पर जो कंडीशनल ऑर्डर जारी किया है और कंडीशनल ऑर्डर का वो पालन नहीं करता है, वो न्यूसेंस को नहीं हटाता है, उस कार्य को करना बंद नहीं करता है जिससे कि न्यूसेंस हो रहा था, या फिर वो अपना शो कॉज दर्शित नहीं करता है, कारण दर्शित नहीं करता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर यदि वो इन दोनों में से कोई ऐसा कार्य नहीं करता है तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट ये माना जाएगा कि उसने आईपीसी के अंतर्गत 188 आईपीसी के अंतर्गत उसने अपराध किया है, यानी कि उसने पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर नहीं माना है, उसका पालन नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक अपराध हो जाएगा यदि वो उस कंडीशनल ऑर्डर का जवाब नहीं देता है या फिर न्यूसेंस को नहीं हटाता है। तो दोस्तों ये हमने पूरा शॉर्ट में प्रोसीजर समझ लिया, अब डिटेल में हम देख लेते हैं सारे सेक्शनों को।